नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गुणनिरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता या फिर प्रासंगिकता। गुणनिरपेक्ष आंदोलन, जैसा कि हमने पढ़ा कि तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक नई प्रेरणा का मंच बना, जिसने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के न स्वतंत्र देशों को एक स्वतंत्र नीति को अपनाने के लिए मंच प्रदान किया। तो गुणनिरपेक्ष आंदोलन, जैसा कि हमने इसके अर्थ पढ़ा, इसकी विशेषताएं पढ़ी, भारत का गुणनिरपेक्ष आंदोलन में क्या योगदान है, हमने वह भी पढ़ा। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या विश्व स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम अगर इसका विश्लेषण करें गुणनिरपेक्ष आंदोलन की स्थिति का, तो अक्सर यह प्रश्न उठता है कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान राजनीति में या वर्तमान परिस्थितियों में क्या प्रासंगिकता है या क्या महत्व रह गया है। तो इसमें दो तरह के सवाल उठते हैं। एक तो जब विश्व में शीत युद्ध समाप्त हुआ और विश्व द्विध्रुवीय की जगह एक ध्रुवीय रह गया, यानी कि विश्व की एकमात्र महाशक्ति जब अमेरिका रह गया, तो उस समय यह सवाल उठा, उसकी प्रासंगिकता पर यह सवाल उठा कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन का अब क्या औचित्य है या क्या प्रासंगिकता है। तो गुणनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता या औचित्य पर उस समय सवाल उठे, क्योंकि गुणनिरपेक्ष आंदोलन का जो जन्म है जिन परिस्थितियों में हुआ था, उस समय शीत युद्ध चल रहा था दो महाशक्तियों में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। और उन दोनों महाशक्तियों की शक्ति राजनीति से दूर रहने के लिए एशिया और अफ्रीका के न स्वतंत्र देशों ने, जिसमें कि भारत यूगोस्लाविया और मिस्र ने मिलकर विश्व के सामने गुणनिरपेक्षता की अवधारणा रखी और नई तीसरी दुनिया के देशों को, विकासशील देशों को एक मंच प्रदान किया, ताकि वह शक्ति राजनीति से, सैनिक गुटों की राजनीति से दूर रहकर अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सकें। तो यहाँ पर गुणनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए और तीसरी दुनिया के देशों को उनका हक दिलाने के लिए एक मंच बना। और उसका महत्व भी अपने आप में, क्योंकि जब प्रथम शिखर सम्मेलन इसका हुआ था, उस समय इसकी सदस्य संख्या 25 थी, लेकिन आज इसकी सदस्य संख्या लगभग 129 है, जो कि इसकी सफलता का प्रमाण है। लेकिन इस गुणनिरपेक्ष आंदोलन की मार्ग में अनेक चुनौतियाँ, अनेक बाधाएँ और अनेक कठिनाइयाँ आई भी और अभी भी है, जिसमें कि इन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इन देशों में आपस में ही इनमें एकता नहीं होना, या फिर अगर हम यह देखें कि अधिकांश जो संघर्ष है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के, वो इन्हीं देशों में ज़्यादा हुए हैं। जैसे भारत पाकिस्तान ले लो, भारत चीन ले लो, अफ्रीकी देशों में ले लो, मध्य एशिया में देख लो, संघर्ष है। तो आपस में मतलब ये संघर्ष का एक तरह से अखाड़ा रहा है गुणनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य जो देश हैं। तो इन देशों में आपस में एकता नहीं है, तो ये अक्सर विकसित देशों की राजनीति का एक अखाड़ा बन जाते हैं या उनका एक मोहरा बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो चुनौती है इन देशों में एकता का अभाव होना, और इन देशों में आपसी मुद्दों पर, विभिन्न मुद्दों पर अविश्वास या फिर मत विभिन्नता जैसी जो स्थिति देखने को मिलती है, उसने गुणनिरपेक्ष आंदोलन के सामने कई चुनौतियां खड़ी की हैं। तो गुणनिरपेक्ष आंदोलन ने हालांकि तीसरी दुनिया के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां से ये देश अपना विकास कर सके। और आज की परिस्थितियों में हम देखें तो उस समय जब सोवियत संघ का पतन हो गया और शीत युद्ध के खत्म के बाद विश्व एक ध्रुवीय रह गया या एकमात्र महाशक्ति अमेरिका रह गई, तब यह सवाल उठा कि अब गुणनिरपेक्ष आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि गुणनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा का उदय शीत युद्ध की राजनीति के संदर्भ में हुआ था, इसीलिए शीत युद्ध आंदोलन का कोई महत्व या औचित्य नहीं रहा है। लेकिन शीत युद्ध का अगर प्रासंगिकता या महत्व पर हम विचार करें, तो आज गुणनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व या प्रासंगिकता पर यदि हम विचार करें, तो आज गुणनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने आप को एक आर्थिक मंच के रूप में, विकासशील देशों के एक आर्थिक मंच के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया है। राजनीतिक रूप से भले ही वह अवधारणा नहीं रही हो, लेकिन आर्थिक रूप से एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुणनिरपेक्ष आंदोलन निरंतर प्रयासरत है कि विकासशील देशों का आर्थिक विकास किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार विकासशील देशों को विकसित देशों के आर्थिक साम्राज्यवाद से या उनके नव साम्राज्यवाद से कैसे उनको मुक्ति दिलानी है, इसके लिए गुणनिरपेक्ष आंदोलन निरंतर प्रयासरत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन
की प्रासंगिकता जो है वह उस रूप में है कि तीसरी दुनिया के देशों का आर्थिक विकास हो, उनका जो गरीब देश है तीसरी दुनिया के, उन गरीब देशों का आर्थिक विकास हो और उसकी जनता के कल्याण पर पूरा ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार की स्थितियाँ गुणनिरपेक्ष आंदोलन की महत्व और प्रासंगिकता के सामने उस एक सवाल खड़ा करती है कि किस प्रकार हम इस गुणनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो अपने महत्व को बनाए रखें। तो गुणनिरपेक्ष आंदोलन का जो महत्व है, उसकी प्रासंगिकता है, वो वर्तमान परिस्थितियों में कई चुनौतियां और कई समस्याओं के साथ आगे बढ़ रही हैं और इसमें गुणनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य राष्ट्र है उनको यह समझने की आवश्यकता है कि वो किस प्रकार पर्यावरण, मानवाधिकार, आर्थिक विकास के मुद्दे पर अपने आप को एक रखे और तीसरी दुनिया के सामने अपने विचारों को, अपने एक दृष्टिकोण को रखे, ताकि ये क्योंकि अक्सर अमेरिका जैसी जो महाशक्ति है वह इन देशों के सामने एक आर्थिक विकास की जो चुनौती खड़ी करती है, या मानवाधिकार मुद्दे के नाम पर या फिर आतंकवाद के मुद्दे के नाम पर इन देशों में जो संघर्ष है या जो विकट परिस्थितियां हैं वो इन देशों के विकास को रोकती है। तो इन देशों को अपने आर्थिक विकास पर, पारस्परिक सहयोग पर और अपने आर्थिक मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है, ताकि यह देश अपने विकास को आगे बढ़ा सके और गुणनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को और उसकी प्रासंगिकता को सिद्ध कर सके। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र, चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 2/3 सदस्य राष्ट्र गुणनिरपेक्ष आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए गुणनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र जो है वह एक ऐसा आर्थिक एजेंडा बनाए, एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इनमें अब दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब कि विकासशील देशों में आपसी सहयोग को ये प्रोत्साहन दे, बढ़ाए, ताकि ये देश जो है आर्थिक विकास करके और अमेरिका जैसी महाशक्ति का या विकसित देशों के आर्थिक उपनिवेशवाद का सामना करने में समर्थ हो सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन आपस में एक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने संघर्षों को और अपने विवादों का समाधान आपसी सहयोग से और आपसी सामंजस्य से करें और एक दूसरे के प्रति समन्वित और सहयोगी दृष्टिकोण को अपनाएं। तो इस प्रकार की जो एक विचारधारा है वो गुणनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को और उसके महत्व को स्थापित करने के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात एक कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र जो हैं उसमें जो यहाँ बड़े देश हैं, जैसे भारत और भारत का जो विभिन्न देशों के साथ भारत का जो संबंध है उसमें भारत ने अपने संबंधों को मित्रतापूर्ण बनाए रखा है और इन देशों के साथ जो भारत ने पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर जो अपनी नीति अपनाई है, उसी आधार पर अगर अन्य पड़ोसी राष्ट्र भी भारत के साथ अपने संबंधों को सहयोगी और मधुर बनाए तो गुणनिरपेक्ष आंदोलन अपने महत्व और अपनी प्रासंगिकता को स्थापित कर सकता है। धन्यवाद।